दोस्तों डीमंस की दुनिया में स्वर्ग से एक बार पावरफुल डायमंड नीचे गिर जाता है और वो एक छोटे से मंकी की बॉडी में चला जाता है और हिस्ट्री में पहली बार किसी डीमन को गॉड्स की पावर मिल गई थी। वो मंकी जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा था उसकी पावर्स और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी। वो मंकी तो इंसानों के साथ मिलकर ट्रेनिंग भी करता है और उन सभी को उनके ही कंफू कराटे के स्किल्स में हरा देता है। सभी लोग उस मंकी की पावर्स देखकर काफी ज्यादा शॉक थे, लेकिन एक बुरा डीमन कैसे उस मंकी के पावर्स का मिसयूज करता है और उसका यूज करके स्वर्ग को तबाह कर देता है, तो ये साथ मिलकर पता करते हैं। यहाँ स्वर्ग में एक बहुत ही खतरनाक वॉर चालू हो गई थी और ये डीमंस और गॉड के बीच सबसे बड़ी लड़ाई थी। बुल डीमन जो सारे डीमंस में सबसे ज्यादा पावरफुल था, उसने स्वर्ग पर हमला कर दिया था। वो हेवन को अपने कब्जे में लेना चाहता था। वहाँ सारे गॉड्स भी होते हैं जो बुल डीमंस की आर्मी से लड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन बुल डीमन जैसे सारे डीमंस में सबसे ज्यादा पावरफुल था, वैसे ही एक गॉड होता है जिसका नाम जेड एम्परर था और वो सारे गॉड्स में सबसे ज्यादा पावरफुल था। उन दोनों में लगातार फाइट चालू ही रहती है। यहाँ बुल डीमन ने गॉड्स की पावर को काफी ज्यादा कम समझ लिया था, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जेड एम्परर की पावर बुल डीमन से काफी ज्यादा थी, क्योंकि जेड एम्परर अच्छाई की तरफ था। एम्परर एक बड़े से ड्रैगन में कन्वर्ट हो जाता है और उस बुल डीमन को हरा देता है। यहाँ जेड बुल डीमन को जान से मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर उस बुल डीमन की वाइफ लिया आ जाती है। लिया जेड एम्परर की बहन होती है और वो बुल डीमन को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, क्योंकि वो उससे प्यार करती थी। देख रहे हो डीमंस और गॉड के बीच में भी प्यार हो सकता है। यहाँ एक भाई बहन का रिलेशनशिप बीच में आने से जेड एम्परर बुल डीमन को मारता नहीं है, पर वो सारे डीमंस ये गलती वापस ना करे, इसीलिए जेड एम्परर सारे डीमंस को एक माउंटेन में कैद कर देता है, जो कि डीमंस माउंटेन था। और अब कोई भी डीमन स्वर्ग में नहीं आ पाएगा। फ्यूचर में अगर कोई ऐसा करता है तो सारी डीमंस की प्रजाति को खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ जेड अपने नेफ्यू शिन को उसके मर्जी के बिना हेवन के गेट का गार्ड बना देता है, क्योंकि शिन काफी ज्यादा पावरफुल था और उसके पास बेस्ट फाइटिंग टेक्निक्स थी, जो कि किसी भी दुश्मन को मारने के लिए काफी थी। शिन चाहता था कि वो स्वर्ग पर राज करे, लेकिन वो अब स्वर्ग के गेट का वॉचमैन बन चुका था। सो बैड यार। अब यहाँ स्वर्ग में काफी ज्यादा तबाही हो गई थी, तो एक ब्यूटीफुल गॉडेस अपने पावरफुल क्रिस्टल्स का यूज करके वहाँ के सारी जगहों को ठीक करती रहती है। सच में अगर ये क्रिस्टल्स मेरे पास होते तो मैं सबसे पहले अर्थ को रीबिल्ड करता। तभी उनमें से एक क्रिस्टल स्वर्ग से नीचे गिर जाती है और सीधा जाकर डीमंस माउंटेन पर पहुंच जाती है। कुछ टाइम बाद वो क्रिस्टल एक छोटे से मंकी के बॉडी में चली जाती है और किसी को क्या पता था कि फ्यूचर में जाकर ये छोटा सा मंकी द ग्रेट मंकी किंग वुकोंग बनेगा। वो मंकी अभी तक क्रिस्टल से बाहर नहीं आया था और एक दिन वहाँ पर एक फॉक्स आ जाती है और वो उस क्रिस्टल के अंदर मंकी को देखकर उसे टच करने चली जाती है। वो जैसे ही क्रिस्टल को टच करती है, वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है जिससे कि वो फॉक्स दूर जाकर गिर जाती है। अब यहाँ पर काफी सालों बाद वो मंकी काफी बड़ा हो चुका था और उसकी पावर्स भी बढ़ती जा रही थी। वो बाकी मंकियों से बिल्कुल अलग था। उसके पास उड़ने की पावर थी, जो कि किसी बंदर के पास होना नामुमकिन है। इसी वजह से वो सारे मंकियों में काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। यहाँ एक दिन मास्टर शॉ उस बंदर को देखते हैं और उन्हें पता चलता है कि इस बंदर के पास बहुत सारी पावर्स हैं और ये बिल्कुल यूनिक है। और मास्टर शॉ डिसाइड करता है कि वो उस बंदर को ट्रेनिंग देगा और उसे अपने पावर्स पर कंट्रोल करना सिखाएगा। मास्टर शॉ ही वो होता है जिसने उस बंदर को वुकोंग नाम दिया था। यहाँ पर वुकोंग मास्टर शॉ के ट्रेनिंग सेंटर में आ जाता है, जहाँ पर कई सारे इंसान और गॉड्स ट्रेनिंग लेते थे। अब वुकोंग भी उनके साथ ट्रेनिंग लेने लगता है। शुरुआत में तो वो धीरे धीरे सीख रहा था, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सभी से सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने लगता है और कंफू कराटे में सबको पीछे छोड़ देता है। यहाँ डीमन माउंटेन पर वो बुल डीमन वापस स्वर्ग पर हमला करने का प्लान बनाता रहता है और तभी उसे वुकोंग के बारे में पता चलता है कि उसने सभी इंसानों को कंफू कराटे में पीछे छोड़ दिया। और बुल डीमन को वुकोंग की पावर का अंदाजा था, क्योंकि वो उसी क्रिस्टल से बना था जो कि स्वर्ग के सबसे पावरफुल मटेरियल्स में से एक था। और अब बुल डीमन के पास एक प्लान था कि वो वुकोंग की पावर का यूज करके स्वर्ग पर वापस हमला करेगा। यहाँ पर बुल डीमन दिमाग लगाता है और वो जेड एम्परर के नेफ्यू शिन को भी यूज करना चाहता था, क्योंकि शिन को भी जेड एम्परर को मारना था और स्वर्ग पर राज करना था। यहाँ पर मास्टर शॉ के ट्रेनिंग सेंटर में सभी लोग ट्रेनिंग करते रहते हैं और वुकोंग एक पेड़ पर आराम से सोया होता है, क्योंकि उसे कोई ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं थी। वो यहाँ पर सभी से ज्यादा पावरफुल था। तभी उन सभी में से एक आदमी वुकोंग को बुरा भला कहता रहता है और वो उससे कहता है कि वो सिर्फ एक जानवर है और वो इंसानों का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। और अब वुकोंग को गुस्सा आ गया था और वो उस आदमी से फाइट करने लगता है और उसे काफी ज्यादा मारने लगता है। अब यहाँ पर आप लोग वुकोंग की एक छोटी सी पावर देख सकते हैं। वुकोंग अपनी पावर का यूज करके अलग अलग जानवर में कन्वर्ट होता रहता है और उन सभी को डराता रहता है। और अगर थोड़ी देर और हो जाती तो वुकोंग उसे मार ही देता। तभी वहाँ पर मास्टर शॉ आ जाते हैं और पता नहीं क्यों मास्टर शॉ वुकोंग पर गुस्सा नहीं हो रहे थे। वो वुकोंग को अपने साथ बुलाते हैं कुछ समझाने के लिए, क्योंकि मास्टर शॉ को पता था कि वुकोंग के अंदर बहुत सारी पावर्स हैं और एक टाइम बाद वो अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो उसे ट्रेनिंग दे रहे थे। और वो उसे वो सीन दिखाते हैं कि अगर वुकोंग अपने पावर पर कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो सारी दुनिया को तबाह कर देगा और वहाँ पर कोई नहीं बचेगा। वुकोंग ये
देखकर तो शॉक ही हो जाता है कि उसके पास इतनी पावर्स हैं। लेकिन मास्टर शॉ के पास इतने सालों की ट्रेनिंग करने के बाद वुकोंग को अपनी पावर कंट्रोल करने का तरीका पता चल गया था। यहाँ पर बुल डीमन जेड एम्परर के नेफ्यू शिन से बात करता रहता है और वो उसे अपना प्लान बताता है कि वो कैसे हेवन पर हमला करना चाहता है और जेड एम्परर को हराना चाहता है। यहाँ पर शिन को भी जेड एम्परर को हराना था और हेवन की गद्दी अपने हाथों में लेनी थी। तो शिन बुल डीमन के इस प्लान में शामिल हो जाता है और वो भी साथ मिलकर हेवन पर हमला करेगा। यहाँ पर बुल डीमन बताता है कि उन्हें कैसे भी करके वुकोंग का भरोसा जीतना पड़ेगा और वो लोग वुकोंग का यूज करके हेवन पर हमला कर सकते हैं। यहाँ पे एक दिन वुकोंग के दोस्तों पर एक अलग ही टाइप का क्रिएचर उन पर हमला करने लगता है और उसके दोस्त वुकोंग को हेल्प करने के लिए बुलाते रहते हैं। अब वुकोंग वहाँ पे आ गया था और उस क्रिएचर की खैर नहीं थी। वो उस क्रिएचर को काफी ज्यादा मारते रहता है और अपने दोस्तों को उससे बचा लेता है। लेकिन वुकोंग हमेशा अपने दोस्तों की मदद करने के लिए अवेलेबल नहीं हो सकता था ना, तो इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो ड्रैगन किंग के पास जाएगा और बहुत सारे हथियार लेके आ जाएगा जिससे कि उसके दोस्त खुद की रक्षा कर सके। वो पानी के अंदर ड्रैगन किंग के पैलेस की तरफ बढ़ता रहता है और रास्ते में उसे एक बहुत बड़ी मछली मिलती है जो उसे पूरा खा जाती है। लेकिन उस मछली को क्या पता था वो कोई नॉर्मल बंदर नहीं है और वुकोंग उस मछली को काफी ज्यादा मारता रहता है और मारते मारते ड्रैगन किंग के पैलेस तक पहुंच जाता है। वहाँ पर ड्रैगन किंग आराम से चिल कर रहा था और वो वुकोंग को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि वहाँ पर किसी भी डिमंस को आना अलाउड नहीं था और वो वुकोंग पर अलग अलग वे से हमला करते रहता है। लेकिन वुकोंग के सामने ये सब कुछ नहीं था, उसने तो इससे बड़े बड़े क्रिएचर्स को धूल चटाई थी, तो ये सब उसके सामने कुछ भी नहीं था। वो ड्रैगन किंग के सभी वार को रोकता रहता है और बाद में ड्रैगन किंग को रियलाइज हो जाता है कि वो वुकोंग को नहीं हरा सकता और वो वुकोंग को वो सारी हथियार दे देता है जिसके लिए वो यहाँ पर आया था। उसे अपने लिए एक खतरनाक हथियार भी मिल गया था जो कि उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। वो अपने लिए ड्रैगन किंग का एक ड्रेस भी ले लेता है जिसमें कि वुकोंग एक बहुत ही शक्तिशाली वॉरियर लग रहा था और वो उन सभी को लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ वुकोंग के हेवन में घुसने पर सारे गॉड्स डीमन को मारने के लिए आ जाते हैं और वो उन पर बड़ी बड़ी सुनामी से हमला करते हैं। बुल डीमन और उसके सारे दोस्त उसे रोकते हैं और उन्हें शांत करते हैं। यहाँ पर ये सब वुकोंग की वजह से हो रहा था क्योंकि उसने हेवन में कदम रख दिया था जो कि जेड एम्परर ने कहा था कि कोई भी डीमंस हेवन में नहीं आ सकता था। यहाँ पर स्वर्ग में भी सभी को पता चल गया था कि वुकोंग ने रूल तोड़ा है और उसने सारे हथियार चुरा लिए हैं। जब ये बात शिन को पता चलती है तो वो इस बारे में जेड एम्परर को कुछ भी नहीं बताता और उसे खुद हैंडल करने का डिसाइड करता है। वो अपने एक आदमी को वुकोंग को पकड़ने के लिए भेजता है और उसका आदमी डीमन माउंटेन पर चला जाता है वुकोंग को पकड़ने के लिए। यहाँ वुकोंग एक औरत के साथ बैठा हुआ रहता है और वो औरत वही फॉक्स थी जो कि बचपन में वुकोंग से मिली थी और शायद लग रहा था कि वुकोंग को वो औरत अच्छी भी लगने लगी है। उन दोनों की रोमांटिक बातें कुछ और देर तक चल सकती थी, लेकिन तभी वहाँ पर वो आदमी आ जाता है जिसे कि शिन ने भेजा था। वो वुकोंग पर हमला करने लगता है और वुकोंग उस औरत को लेकर दूर भागने लगता है। तभी उस औरत के पूंछ पर आग लग जाती है और वुकोंग उसे पानी के अंदर फेंक देता है जिससे कि वो बच जाए। और अब वुकोंग और उस आदमी के बीच फाइट होती है और आपको तो पता ही होगा कि इस फाइट का विनर कौन होने वाला है। हाँ, वुकोंग उसे आसानी से हरा देता है, लेकिन तभी भी वो बुल डीमन वहाँ पर आ जाता है और उस आदमी को मार कर भगा देता है। वुकोंग को लग रहा था कि बुल डीमन ने उसकी हेल्प की है और इसके बाद बुल डीमन और वुकोंग एक अच्छे दोस्त बन गए थे। यहाँ पर शिन जेड एम्परर को वुकोंग के बारे में बताता है कि उसने हेवन के सारे रूल्स तोड़ दिए हैं और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर शॉ आ जाते हैं और जेड एम्परर को वुकोंग के बारे में बताते हैं कि वो एक बहुत ही अच्छा आदमी है, लेकिन वो काफी इमेच्योर है और उसे ट्रेनिंग की जरूरत है। मास्टर शॉ ये भी बताते हैं कि वुकोंग उसी क्रिस्टल से बना हुआ है जिससे कि इस पूरे हेवन को पावर मिलती थी और ये सब उसने जानबूझकर नहीं किया, वो सिर्फ अपने दोस्तों को बचाना चाहता था। यहाँ पर बुल डीमन वुकोंग के साथ बात करता रहता है और उसे अपने शब्दों के जाल में फंसाता रहता है। वुकोंग एक बच्चे की तरह था जो कि बुल डीमन के बातों में आ जा रहा था। बुल डीमन उसे भड़काता रहता है और उसे बताता है कि वो कितना पावरफुल है जो कि सारे गॉड्स को हरा सकता है और उसे यहाँ पर नहीं बल्कि हेवन के गद्दी को संभालना चाहिए। बुल डीमन वुकोंग को बताता है कि वो उसी क्रिस्टल से बना है जिससे कि सारे गॉड्स को पावर मिलती थी। अब होना क्या था, बुल डीमन ने वुकोंग को झाड़ पर चढ़ा दिया था और वुकोंग समझने लगा था कि वो हेवन पर राज कर सकता है, इसीलिए वो तुरंत स्वर्ग में चला जाता है जो कि काफी ज्यादा अजीब डिसीजन था। लेकिन वो हेवन के गेट तक पहुंच जाता है और शिन जो कि हेवन का वॉचमैन था वो उसे अंदर आने के लिए रोकता रहता है, लेकिन वुकोंग कहाँ रुकने वाला था, वो उस दीवार को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है और अंदर के सारे क्रिस्टल्स को तोड़ता रहता है। यहाँ पर आज तक कोई भी डीमन उस एंट्रेंस को पार नहीं कर पाया था जो कि वुकोंग उसी पत्थर से बना था जिससे कि ये पूरा स्वर्ग बना है, इसीलिए उसे कुछ नहीं हो रहा था। वुकोंग सीधा जाकर जेड एम्परर के पास पहुंचता है जो कि एक घायल घोड़े को ठीक कर रहा था। तभी वुकोंग उस घोड़े को टच करता है और अपनी थोड़ी सी पावर घोड़े को दे देता है जिससे कि वो घोड़ा ठीक हो जाता है और काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहा होता है। यहाँ पे जेड एम्परर वुकोंग की ये एबिलिटी देखकर उसे सारे घोड़ों की देख रेख करने के लिए रख लेता है और वुकोंग को वो घोड़े काफी
ज्यादा प्यारे लग रहे थे, इसीलिए वो ये जॉब लेने के लिए तैयार हो जाता है। जेड एम्परर वुकोंग को वहाँ लेके आता है जहाँ पर सारे घोड़े रखे गए थे। तभी यहाँ पर शीन आ जाता है और कैसे उन सारे घोड़ों को कंट्रोल करना है इसके बारे में वुकोंग को बताता है। शीन उन घोड़ों को काफी ज्यादा मारता रहता है जो कि वुकोंग को काफी गलत लग रहा था और वो उसे रुकने के लिए कहता है क्योंकि घोड़ों को इससे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। और वो शीन पर भड़क जाता है और कहता है कि वो यहाँ का राजा है और वो ये सब जगह तबाह कर देगा। वुकोंग उन सारे घोड़ों को वहाँ से आजाद कर देता है और वो घोड़े वहाँ से भाग जाते हैं। वुकोंग हेवन के बनाए गए रूल्स तोड़ते जा रहा था और इसका जुर्माना उसे भरना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर शीन वुकोंग को रोकने के लिए एक औरत के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और वो वुकोंग के पास जाकर उसे बताता है कि स्वर्ग में ऐसी छोटी छोटी पिल्स हैं जिसे खाने पर कोई भी अमर हो जाएगा और काफी ज्यादा पावरफुल भी हो जाएगा। वुकोंग को ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और वो उस पावरफुल पिल्स को खाना चाहता था। यहाँ शीन को पता था कि अगर कोई भी वो पिल्स खाएगा तो वो पिल्स उसके बॉडी में काफी ज्यादा पावर जनरेट करेगी और वो आदमी उतने पावर को सहन नहीं कर पाएगा और उसकी बॉडी पूरा ब्लास्ट हो जाएगी। यहाँ पर मास्टर शॉ को पता चल गया था कि वुकोंग उसे पिल्स को खाने के लिए जा रहा है। तभी वो एक मैजिकल रस्सी निकालते हैं जो कि वुकोंग की बॉडी पर जाके चिपक जाता है ताकि वुकोंग उन पिल्स को खा ना सके। वहाँ पर शीन भी अपने साथियों के साथ आ जाता है और वो वुकोंग को काफी ज्यादा मारने लगता है क्योंकि शीन को पहले से ही वुकोंग को मारना था, लेकिन वुकोंग तो उन पिल्स को खाने के चक्कर में पड़ा था और वो उन्हें खाने के लिए पैलेस में चला जाता है। और वुकोंग वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा आग लगी थी और वो उस पावरफुल पिल्स को खा लेता है जिससे कि उसके बॉडी में काफी ज्यादा पावर जनरेट होने लगती है। लेकिन वुकोंग उस पावर को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है क्योंकि इतने सालों की ट्रेनिंग के बाद उसे हैबिट हो गया था कि वो ज्यादा से ज्यादा पावर को कंट्रोल कर सकता था। और अब वो शीन को काफी ज्यादा मारता रहता है और शीन उससे डर कर भाग जाता है। जब वुकोंग अपने घर पर वापस आता है तो वहाँ पर उसका पूरा घर तबाह हो चुका था और उसके सारे लोग मारे जा चुके थे। वो औरत जिससे वुकोंग प्यार करता था वो भी मर चुकी थी। तभी वहाँ पर वो बुल डीमन आता है और वुकोंग को बताता है कि ये सब हेवन के लोगों ने किया है और उसने ही इन सारे लोगों को मारा है। अब यहाँ पर वुकोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो हेवन में पहुंच जाता है और चारों तरफ तबाही करने लगता है। अब तो उसके पास पिल्स की भी पावर थी तो उसे कोई भी नहीं रोक पा रहा था और ये गुस्सा होना कॉमन है क्योंकि उन लोगों ने उसके सारे परिवार को खत्म कर दिया था। लेकिन यहाँ पर पता चलता है वुकोंग के फैमिली को गॉड्स ने नहीं बल्कि उसी बुल डीमन ने मारा था और उसने वुकोंग को झूठ कहा था ताकि वो हेवन पर हमला करने के लिए चला जाए और उसका काम आसान कर दे। यहाँ पर वुकोंग एकदम से पागल हो गया था और वो सारी हेवन को तबाह करने लगता है। अब यहाँ पर जेड एम्परर को खुद ही वुकोंग को रोकने के लिए आना पड़ता है और वो वुकोंग को शांति से बताता रहता है कि ये सब हेवन वालों ने नहीं किया है। लेकिन वुकोंग ये सब नहीं सुनने वाला था और वो उन पर हमला करने ही वाला होता है। यहाँ बुल डीमन भी अपनी पूरी सेना लेकर हेवन पर आ जाता है और वो वहाँ पर हमला करना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पर मास्टर शॉ आ जाते हैं लेकिन बुल डीमन काफी ज्यादा पावरफुल था और वो मास्टर शॉ को एक ही बार में मार डालता है। जब वुकोंग को इस बारे में पता चलता है तो वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वुकोंग जब मास्टर शॉ के गले में एक काले कलर का रिंग देखता है जिसे कि उसने अपने परिवार वालों के गले में देखा था जो कि मर चुके थे और तब वुकोंग को पता चल जाता है कि बुल डीमन ने ही उसके परिवार वालों को मारा है। वुकोंग बुल डीमन पर काफी गुस्सा था और वो उससे फाइट करने जा ही रहा होता है। तभी वहाँ पर जेड एम्परर आ जाता है और वो वुकोंग को साइड में कर देता है और अब बुल डीमन और जेड एम्परर के बीच एक जबरदस्त फाइट वापस होने वाली थी जो कि सालों पहले हो चुकी थी। जेड एम्परर अपने पावरफुल ड्रैगन वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और बुल डीमन पर हमला करते रहता है। लेकिन यहाँ पर बुल डीमन पहले से काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और वो जेड एम्परर के ड्रैगन के बॉडी को पूरा तोड़ता रहता है जिससे कि जेड एम्परर को काफी ज्यादा पेन हो रहा था। यहाँ पर शिन भी जेड एम्परर को मारने के लिए आ जाता है लेकिन तभी वहाँ पर वुकोंग आ जाता है और शिन से लड़ाई करने के लिए चला जाता है। शिन तो एक ही बार में मर जाता है और अब वुकोंग खुद बुल डीमन से लड़ाई करता रहता है। उन दोनों की फाइट काफी ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि उन दोनों का पावर एकदम सेम ही था। तभी बुल डीमन अपनी पूरी पावर का यूज करके अपने असली फॉर्म में आ जाता है जो कि एक बहुत बड़े क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाता है और अब वुकोंग भी अपनी असली पावर दिखाता है और एक बड़े से गोरिल्ला में कन्वर्ट हो जाता है। वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन यहाँ पर वुकोंग काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका था और वो बुल डीमन का सिंग पकड़ के उसे गोल गोल घुमाता रहता है और उसका सिंग तोड़कर नीचे फेंक देता है। वो बुल डीमन हेवन से गिर जाता है और तेजी से नीचे की तरफ बढ़ते रहता है। यहाँ पर वुकोंग वो फाइट जीत चुका था लेकिन तभी वहाँ पर गौतम बुद्ध आ जाते हैं। उनके हिसाब से वुकोंग काफी ज्यादा पावरफुल था और उसके मन में जरा सा भी खोट नहीं है लेकिन उसने हेवन के काफी रूल्स तोड़े हैं जिसके लिए उसे सजा काटनी पड़ेगी और गौतम बुद्ध वुकोंग को अपने पास पहाड़ों के बीच 500 साल तक कैद करके रखेंगे और सजा काटने के बाद ही वुकोंग बाहर निकल सकता है। वुकोंग ये एक्सेप्ट कर लेता है और स्टोरी भी यही खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं इसी तरीके
तरीके की मजेदार स्टोरीज में सी या।